बहुजन समाज उसके साथ खड़ा होगा जो बहुजन समाज के साथ खड़ा है, जो उसकी हक और हक की लड़ाई लड़ेगा, जो उसके शोषण और पीड़ित परिवार के साथ जो लड़ाई लड़ेगा, जो उनके साथ 24 आवर्स जो उनके साथ मेहनत करेगा, उन्हीं के साथ बहुजन समाज काम करेगा। आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष ओपी सागर मैनपुरी से मैं आज बेवर के पास राजनगर ग्राम में मेरी आज पार्टी के नीतियों पे आज मीटिंग हुई है और पार्टी की जो नीतियां हैं उन्हीं को मैंने भाइयों के बीच अपनी बात रखी है। और जो कल चुनाव होने को है आगामी समय में जिला पंचायत के, उसकी हमारी तैयारी चल रही है, बूथ और सेक्टर का काम चल रहा है और 2027 की हमारी पूर्ण रूप से पूरी तैयारी चल रही है लड़ाई के लिए। और मैं पूरी ताकत के साथ 2027 की लड़ाई लड़ूंगा और सरकार बनाने का काम करूँगा। 2027 में आपने कहा चुनाव लड़ेंगे, किन किन जातियों का आपको जो वोट नहीं, हमारा तो काम ही बहुजन समाज का काम है। मैं बहुजन समाज को एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज के साथ ही मैं अपनी सरकार बनाऊंगा और पूरा बहुजन समाज हमारे साथ खड़ा है। बहुजन समाज के बहन जी के साथ आप कैसे कह सकते हैं? वो 2027 में निर्णय इसका होगा। अभी मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना कहूँगा कि बहुजन समाज उसके साथ खड़ा होगा जो बहुजन समाज के साथ खड़ा है, जो उसकी हक और हक की लड़ाई लड़ेगा, जो उसके शोषण और पीड़ित परिवार के साथ जो लड़ाई लड़ेगा, जो उनके साथ 24 आवर्स जो उनके साथ मेहनत करेगा, उन्हीं के साथ बहुजन समाज काम करेगी। लड़ाई में उन्हीं के साथ जो रहेगी। आजाद समाज पार्टी खासकर युवाओं की पार्टी कही जाती है, इसमें बुजुर्गों का साथ नहीं है, इससे आप क्या कहें? ठीक है, युवा जिस ओर जवानी चलती है इस ओर जमाना चलता है। और जब युवा वाली बात आई है तो मैं समझता हूँ जब युवा एक साथ जब जिधर चलेंगे उधर, तो फिर मैं समझता हूँ उस ओर तो जवानी चलेगी। अभी कुछ समय पश्चात त्रिस्तरीय चुनाव है, पार्टी की क्या रणनीति है? बस मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव को पूरी मेरी तैयारी है और सभी वार्डों पे और सभी जिलों में मेरी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। और सभी जिलों में हमारा जो भाईचारा और जो बूथ और सेक्टर काम है वो पूर्ण रूप से चल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल के लाएंगे। ये मैनपुरी जो क्षेत्र है ये सपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे आजाद समाज पार्टी कहाँ अपने आप खड़ा है? भाई, गढ़ काय का होता है? गढ़ की बात अगर आप कह रहे हो भाई, मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि गढ़ है। गढ़ काय का? बहुजन समाज के जो हक की लड़ाई लड़ेगा, जो बहुजन समाज के साथ खड़ा होगा, जो लोगों के साथ उसकी मजबूरियों और परेशानियों में जो साथ देगा, वोट उसे मिलेगा कि वोट आदमी घर बैठे मिलेगा। जो आप बात कह रहे हैं सपा वाले, तो सपा वाले तो कभी भी मैनपुरी जिले में किसी भाईचारे को कभी कायम नहीं रखना चाहते हैं और वो तो केवल वोट की बात करते हैं, कभी भाईचारा कायम नहीं रखते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है और जहाँ तक मैंने देखा है। ऐसा तो और भी भाई है कि 2027 में क्या रणनीति रहेगी आजाद समाज पार्टी? सर, मैं परसेंट सिद्धार्थ मेरा नाम है और मैं जिला उपाध्यक्ष के दफ्तर में काम कर रहा हूँ। और सर, मैं आपने जो सवाल किया है कि 2027 से पहले से भी आपने जो नाम लिए थे, जो चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायत सदस्य के, मैं उनकी बात इस तहत हम आपको बता दें, जिला पंचायत हो चाहे हमारे विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें इस तरह से हम लड़ेंगे। रही आपने एक बात कही है कि मतलब बहुजन समाज पार्टी की और मतलब आजाद समाज पार्टी की, तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी तो सर पार्टी बहुजन समाज पार्टी अलग नहीं है और आजाद समाज पार्टी अलग नहीं है। अगर आप सवर्णों की पार्टियां अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस ये जो चल सकती हैं, तो हमारी सर तो कोई आपसी कोई मतभेद नहीं। हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है, तो विचारधारा तो हमारी सेम है। जिस तरह से उनकी दो पार्टियां हैं तो उनमें कोई मतभेद नहीं है, तो हमारे में सर ऐसा क्यों मतभेद है? जो सर संघर्ष करेगा वो आगे जाएगा और वो आज सामने भी है सर।
मेरा नाम मंसूर यादव है। मैं विधानसभा भोगांव पे अध्यक्ष हूँ, खाजा समाजवादी भीम आर्मी से। मेरा मानना ये है कि आज के जो नौजवान हैं या जो नई पीढ़ी है वो सब चंद्रशेखर भैया को पसंद करती है और उन्हीं के मिशन को पूरा करने में नौजवान लगे हुए हैं। और हमारी मानना ये है कि नए नए जितने भी कार्य हो रहे हैं सब भैया की वजह से हो रहे हैं। जहाँ न्याय नहीं मिलता है वो भैया की पूरी टीम पहुँचती है, भीम आर्मी की पदाधिकारी पहुँच के वो पूरा कार्य करवा रहे हैं और सबको न्याय मिल रहा है। समाज की बात जो हो रही है तो केवल भैया की वजह से हो रही है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। 2027 में भोगांव विधानसभा में क्या रहेगी? हमारी जितनी भी विधानसभा की जो सीटें निकलेंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी विधानसभा में। नहीं, आपका भोगांव विधानसभा में अध्यक्ष है, भोगांव में क्या रणनीति है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? जोरदार से बना हुआ है पूरा माहौल। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी का बना हुआ है और पूरे बहुमत के साथ जीत के आएंगे निकल के। अच्छा, बहुत बहुत